आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की ख़ास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में समस्तीपुर से किया इंतखाबी मुहिम का आगाज़। कहा, फिर बनेगी बिहार में एनडीए की हुकूमत। आरजेडी और कांग्रेस की बदनीयती से किया खबरदार। कहा, इनका एक ही मकसद है, रियासत को अंधेरे और अनारकी भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सिवान और बक्सर में इंतखाबी रैली। आवाम से की दोबारा एनडीए हुकूमत बनाने की अपील। सहरसा में बोले तेजस्वी, बिहार को नंबर 1 बनाना है हदफ। बीजेपी ने कहा, बड़े इंतखाबी वादे करके आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करे अपोजिशन। वज़ीर आज़म मोदी ने रोज़गार मेले में 51,000 से ज़ायद तकर्रुरी नामे की तकसीम। नई तकर्रुरी हासिल करने वाले नौजवानों से किया खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता भारत में नौजवानों का है अहम किरदार। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, सिक्योरिटी कौंसिल का एक रुकन है दहशतगर्द तंजीमों का हमदर्द। इस हाल में अक़वाम मुत्तहिदा जवाबदेही के अपने आलमी अहद को कैसा करेगा पूरा। नहाए खाए की रस्म के साथ कल से होगी छठ त्यौहार की शुरुआत। 1500 घाटों के साथ राजधानी में छठ की तैयारी मुकम्मल। मुल्क भर में खुसूसी ट्रेनों और वसीतर इंतजामात के साथ रेलवे भी तैयार। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के अपनी मुहिम का आगाज़ करते हुए आज समस्तीपुर में एक अवामी रैली से खिताब किया। अपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि घपलों में मुलव्विस अफराद जमानत पर आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि लोग अब जन नायक जैसे काबिल एहतराम लक़ब को चुराने की जसारत कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को आरजेडी और कांग्रेस के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि उनका वाहिद मकसद रियासत को अंधेरे और अफरा-तफरी के पुराने दिनों की तरफ वापस ले जाना है। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत बिहार में बेमिसाल तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने बिहार की तरक्की के लिए पिछली हुकूमत के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही है, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ समस्तीपुर ज़िले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के आबाई गांव कर्पूरी ग्राम से किया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए गरीबों और पसमानदा अफराद के रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के वज़ीर आला थे और पसमानदा अफराद की बेहतरी में उनके ताउन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के सीवान पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। एनडीए के लिए साजगार माहौल बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों की तरह सीवान के लोग अब यहाँ जंगल राज नहीं होने देंगे। सीवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। इस दौरान अमित शाह ने अजीम इत्तेहाद में पैदा होने वाले तनाज़े पर भी तनकीद की। बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पेश नज़र हर पार्टी ने इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। सहरसा में एक रैली से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने तरक्की के नाम पर वोट की अपील की और नए बिहार की तामीर का वादा किया। समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने बिहार में अजीम इत्तेहाद की तरफ से वजीर आला के उम्मीदवार के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस अजीम इत्तेहाद की ना कोई पॉलिसी है ना कोई लीडर। एनडीए हुकूमत बिहार में एक बार फिर से मजबूत हुकूमत बनाएगी। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और ना अब उनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आज आप देख रहे हैं बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ फिर से बिहार में आ रही है और जो विकास की रफ्तार एनडीए के द्वारा बिहार में पकड़ाया है, आम जनमानस के अंदर एनडीए के प्रति कि फिर से एनडीए की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बने और डबल इंजन सरकार बनाने के लिए लोग तत्पर हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करने के मौके पर तकरीब से खिताब किया।
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों से मुल्क तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस अज़्म की तकमील में नौजवानों के अहम किरदार का जिक्र भी किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया मुहिम के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात का अगला दौर रोजगार के अहम मौके पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जब रोजमर्रा का सामान सस्ता हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है और ये इजाफा रोजगार के मौके पैदा करने का सबब बनता है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी
हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में ISIS के मॉड्यूल से मुंसलिक 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने दिवाली के मौके पर जनूबी दिल्ली के एक बड़े मॉल और पब्लिक पार्क में धमाका करने की मंसूबाबंदी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों भीड़ वाले इलाकों में दहशतगर्दाना हमले करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास से IED बनाने से मुतालिक मवाद, लैपटॉप का डेटा, दाइश की वीडियोज़ और टाइमर की वीडियो बरामद हुई हैं। धमाका करने के लिए तय किए गए मकामात की तस्वीर भी मिली हैं। दोनों ने कई मकामात का मुआयना भी किया था। पहली गिरफ्तारी 16 तारीख को दिल्ली में और दूसरी गिरफ्तारी 21 तारीख को भोपाल में की गई। पुलिस का कहना है कि भोपाल में गिरफ्तार अदनान को पहले भी UPATS ने गिरफ्तार किया था। मजीद ये कि मुलजिम इंस्टाग्राम ID के जरिए वीडियोस शेयर करता था। तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो शाम और तुर्की की सरहद पर वाक़ई दाइश के एक हैंडलर से राब्ते में था। पुलिस ने कई दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये IDs बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे ताकि लगे कि ID हमेशा से चल रही है। तो उस ID को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की ID से है, जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। और वज़ारत ख़ारजा और इंडियन पोस्ट ने मुश्तरका तौर पर दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक यादगारी डाक टिकट जारी किया जो 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद से भारत के अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वाबस्तगी की अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और कई ममालिक के सफ़ीरों ने इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर सख्त तनक़ीद का निशाना किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में सब ठीक नहीं है, इसमें इस्लाहात ज़रूरी हैं। All is not well with the United Nations. Its decision making neither reflects its membership nor addresses global priorities. Its debates have become increasingly polarized and its working visibly gridlocked. Any meaningful reform is obstructed using the reform process itself. और दहशतगर्दी के मामले पर वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवाल उठाया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल का एक रुकन पहलगाम जैसे वहशियाना हमलों में मुलव्विस गिरोहों की हिफाजत कर रहा है। When a sitting Security Council member openly protects the very organization that claims responsibility for the barbaric terror attack such as at Pahalgam, what does it do to the credibility of multilateralism? Similarly, if victims and perpetrators of terrorism are equated in the name of global strategy, how much more cynical can the world get? When self-proclaimed terrorists are shielded from the sanctioning process, what does it say for the sincerity of those involved? छठ त्यौहार का आगाज़ शनिचर से नहाय खाए की रस्म से होने वाला है। इसके लिए दिल्ली हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने तमाम छठ मनाने वालों को छठ त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके लिए 1500 घाट तैयार किए गए हैं। छठ मनाने वालों को इस बार शानदार तजुर्बा होगा। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्यौहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय रेलवे ने छठ त्यौहार के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन खास ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और तमाम कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन मराकज़ पर शुरू हो चुकी है।
सिक्योरिटी के साथ साथ मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर है। रेलवे ने मुल्क भर में 12,000 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस त्यौहार के मौसम में लोगों को सफर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अहम बात यह है कि रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव खुद तैयारियों की करीब से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली के रेल भवन में वॉर रूम से खुसूसी ट्रेनों की हालत का जायजा लिया। ये वॉर रूम मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों की कड़ी निगरानी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री खुद इन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में रेल मंत्री खुद बता रहे हैं कि किस तरह से होल्डिंग एरिया में पैसेंजर्स के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो पैसेंजर्स की संख्या है बढ़ी है, वैसी तरह से रेलवे की व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार आया है और उन व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग के लिए रेल मंत्रालय ने बाकायदा वॉर जोन स्थापित किया है। जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों के दौरान मुल्क भर में 12,000 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए शुमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है कि सफाई, हिफाजत और मजमूई देखभाल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर 2100 अतिरिक्त आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 500 के आसपास रेल सेवक और एक बड़ी संख्या में स्काउट गाइड की भी मदद ली जा रही है। बड़े स्टेशन जो भी हैं, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुसाफिरों के बैठने के इंतजामात, पीने के पानी की सहूलियात और इजाफी टिकट काउंटर के साथ साथ रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भी स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। पूरे स्टेशन के अहाते की सीसीटीवी कैमरों से मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुसाफिरों ने रेलवे के इन खुसूसी इंतजामात को सराहा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर रेलवे की तरफ से किए गए खुसूसी इंतजामात की मुसाफिरों ने तारीफ की। बिहार के तमाम स्टेशनों पर भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। छठ त्योहार के लिए 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें मुसाफिरों के बैठने की काफी सहूलियात हैं ताकि आने वाले रेल मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। नहीं, कोई दिक्कत सर, अभी तो व्यवस्था ठीक ही है। पहले से ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई नहीं, पहले धूप सर्दी में रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कर दिया गया है सर। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। दिल्ली से चढ़े ट्रेन पे, आरपीएफ बहुत हेल्प किया, आराम से आ गए यहाँ तक। और इसके अलावा सेंट्रल रेलवे मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजनों से कुल 13 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 खुसूसी ट्रेनें मुंबई से, 6 पुणे से, 2 सोलापुर से और 1 नागपुर से चलाई जाएगी। ये ट्रेनें एयर कंडीशन, स्लीपर और जनरल क्लास कोचेस से लैस हैं। इन खुसूसी ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और तमाम कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन मराकिज़ पर शुरू हो गई हैं। ये इंतजामात पूरे मुल्क में मुसाफिरों के लिए महफूज, काबिल एतमाद और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म सफर को यकीनी बनाने के लिए रेलवे के अज़्म को जाहिर करते हैं। दिल्ली से अमरेंद्र, उर्मिलेश, मुंबई से योगेश और बिहार से मधुरेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए मसनूई बारिश कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि बुराड़ी इलाके में माहिरीन ने इसका कामयाब तजर्बा किया है। अगर हालात साजगार रहे तो दिल्ली में 29 अक्टूबर को पहली बार मसनूई बारिश कराई जाएगी। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर तवील अरसे से बात की जा रही थी। अब दिल्ली हुकूमत मसनूई बारिश कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।